नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अपने चैनल के बारे में, अपने बारे में, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की ये हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का नाम है वास्तविक संख्या, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो आज की हमारी पहली क्लास है। क्लास 10 का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। आज हम वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या है क्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सभी लोग हेडिंग डालेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की परिभाषा लिखेंगे। नोट्स करेंगे फिर समझते हैं इसे। हाँ तो पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है। वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। मतलब दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वे सारी संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है और वास्तविक संख्या कहलाती है। तो हम जानेंगे कि संख्या रेखा है क्या। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है संख्या रेखा। इसे हम बोलते हैं संख्या रेखा, जिन पर संख्याएं दर्शाई जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 अनंत तक जाते रहेंगे। और ये जो हमारा जीरो है, जीरो का हम कहेंगे जीरो न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। जीरो एक पूर्णांक है। ये है हमारी संख्या रेखा, जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है, जिसमें जीरो जीरो का हम बोलते हैं जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो एक पूर्णांक है, जीरो एक इंटीजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जानेंगे कि ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं की पहचान कैसे करें। सवाल हमारा क्या है कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं की पहचान कैसे करें। आखिर हम जानेंगे कैसे कि कौन संख्या ऋणात्मक है और कौन संख्या धनात्मक है। सिंपल है। तो यही होती है पहचान। धनात्मक संख्या में क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसके आगे प्लस छिपा हुआ रहता है, यानी कि ये सब सारे की सारी संख्या प्लस में है। ऋणात्मक संख्या क्या है, -2 -2
2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के सॉरी माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6, यानी कि जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा हो उसे हम बोलेंगे ऋणात्मक, और जिस संख्या के पीछे प्लस यानी कि यहाँ पे छुपा मैंने कुछ चीज का भी चिन्ह नहीं हो तो उसे बोलेंगे धनात्मक। अब हम आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, संख्या ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो आज जाहिर सी बात है कि आप बोलोगे कि सर संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है, तो संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या है। अब पूछ देंगे आपसे 9 ये क्या है, तो संख्या के कुछ नहीं है तो ये क्या हो गया, इसमें देखिए संख्या के आगे कुछ नहीं है तो ये हो गया धनात्मक संख्या है। अब पूछ देंगे कि -10 ये संख्या ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो जाहिर सी बात है कि संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है, संख्या के आगे माइनस लगा हुआ तो हमारा ऋणात्मक संख्या है, बात खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, हेडिंग डालेंगे सब परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं हेडिंग डालेंगे। तो परिमेय संख्या हमारी क्या बोलती है, परिमेय संख्या की परिभाषा ये बोलती है वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है जहां q बराबर 0 नहीं है, वो क्या है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है जहां q बराबर 0 नहीं है परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब इसका हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर है क्या p/q के रूप में और q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, इसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। p/q हमारा फॉर्म है जिसमें बोला गया है q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं है, नहीं आना चाहिए, यानी कि हम पहले भी पढ़े हैं कि p q यानी कि ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। यहाँ बोल रहा है q यानी कि हर बराबर 0 मेरा नहीं आना चाहिए, उसको ही बोला है p/q फॉर्म में, p/q के रूप में लिखा जाता है जहां q बराबर 0 नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम समझेंगे, जैसे में 1/2 1/2 -4/3 3/4 9/7 -10/9 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, ये हमारे क्या है परिमेय संख्या के उदाहरण है जो कि p/q फॉर्म में लिखा हुआ है और q बराबर 0 नहीं है। आप देख सकते हैं q के मान निचला है यानी हर, आप यहाँ से लेके यहाँ तक उदाहरण में देख सकते हैं कि हर के नीचे 0 नहीं आया है, अगर यहाँ हम 0 नहीं लिख सकते, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ हम 0 नहीं लिख सकते हैं, अगर 1/0 हो गया तो ये p/q फॉर्म में नहीं है, परिमेय संख्या हमारा नहीं है, इसलिए नीचे हमारा 0 नहीं आना चाहिए। सिंपल सी बात है कि नीचे हमारा 0 नहीं आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या, लिखेंगे इसके बाद बताते हैं। हेडिंग में लिखेंगे अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या का सीधा उदाहरण परिमेय संख्या जो अभी पढ़े हैं उसका क्या कर दीजिए, उल्टा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या का। वे जिसमें परिमेय संख्या के जो उदाहरण था वो क्या था कि टी बाई क्यू फॉर्म में लिखना था, और इसमें है कि नहीं लिखना। वे सभी संख्याएं जिन्हें टी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका उदाहरण जैसे √2, √2 हो गया, √5 हो गया, √8 हो गया। पाई वो भी बोल सकते हैं, पाई का मान होता है इसमें कितना हो जाता है, पाई का मान 3.1415 ये मान होता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है नंबर लाइन पे। अब हम आगे पढ़ेंगे जो है मेन टॉपिक, कर लीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पे सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती है। आप नोट्स में ऐसे करके लिख सकते हैं, सभी जितने भी हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उस सभी के सभी मिल करके वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि है नॉर्मल, इजी है, समझ सकते हैं, समझ जाइएगा, बट वही जरूरी है जो आगे हम एक्सरसाइज 1.1 जब सॉल्व करेंगे वही टॉपिक आने वाला है, उसके रिलेटेड सवाल है। चलिए हम उसको समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सम संख्या। सम संख्या डालेंगे। सम संख्या का हमारा परिभाषा है वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी विभाजित हो जाए और शेषफल ना बचे, सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल पे क्या है, पहचान के लिए इनका एग्जाम्पल तो पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल है इनका क्या। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21। अब देखो सम संख्या की क्या परिभाषा है, वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी विभाजित हो जाए और शेषफल ना बचे, सम संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 86 आगे बढ़ता है। इसमें क्या है, 2 बताया है, अगर यहाँ हम 2 से 2 में भाग करते हैं तो क्या होगा, एक बार में 2 कट गया, शेषफल हमारा एक भी नहीं बचा। ठीक है, 4 को भी देखें, 4 तो 2 दूनी के 4, पूरा पूरी कट गया, यहाँ पे शेषफल एक भी नहीं बचा। अगर आप बोलोगे 2 के बाद 3, तो क्या 3 को अगर हम 2 से भाग दे तो कटेगा, एक बार में 2, एक यहाँ एक बच जा रहा है, जो कि सम संख्या हमारा बोलता है शेष 2 से विभाजित पूरा पूरी हो जाए और शेषफल ना बचे, तो जो कि यहाँ पे शेषफल बच रहा है, इसलिए हमारा 3 सम संख्या नहीं है। अब पढ़ेंगे विषम संख्या।
चलिए विषम संख्या की परिभाषा जानते हैं। क्या है विषम संख्या की परिभाषा? वे सभी संख्याएं जिन्हें दो से भाग करने पर या दो से भाग देने पर पूरा तरीका से वो कट नहीं पाता, विभाजित नहीं हो पाता है और हमेशा शेषफल एक बच जाता है, उससे विषम संख्या बोलते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे, एक, तीन, ठीक है बाद 4 नहीं 5, 6 भी नहीं 7, 9, 10 भी नहीं 11, 13, 15, 17। अब देखोगे दो से तो ऐसे ही भाग नहीं होगा एक, तो 2 से 3 को भाग करते हैं, क्या हो गया? एक बार में 2 लगा, घट के 1 आया, यानी कि हमारा शेषफल 1 रह गया। शेषफल 1 रहे, विषम संख्या कहलाती है। 3 हमारा क्या है? विषम संख्या। परिभाषा क्या बोल रहा है? वे सभी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर वो पूरी तरह से विभाजित ना होए और हमेशा शेषफल 1 बच ही जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 जो हमारा एग्जाम्पल है, अगर 3 को हम 2 को अगर 3 को अगर हम 2 से भाग करते हैं, एक बार में 2 लग गया, 3 से 2 में घट गया 1, यानी कि शेषफल हमारा 1 बच गया। शेषफल हमारा 1 बच गया, तो वह संख्या विषम संख्या कहला गया। ठीक है, और वैसे उसी तरीका से अगर हम 5 देखेंगे, 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4, 5 में 4 गया 1, 1 रह ही गया, इसका मतलब विषम संख्या कहला गया। आई होप आप लोग सम संख्या विषम संख्या अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और एक और मुख्य टॉपिक है कि आप अगर आप आगे जाओगे तो उसको बड़ी बड़ी संख्याओं के तो आप एक झटके में सम संख्या और विषम संख्या की पहचान कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो हेडिंग डालेंगे सम संख्या और विषम संख्या की पहचान। पहचान तो सम संख्या के लास्ट डिजिट में हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहता है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 9 रहेगा, 11, 25, 99, बस इतना ही मान के चलो। अगर पहचान करना है सम संख्या और विषम संख्या का, तो ये सारी जो अंक अभी दिए हैं 0, 2, 4, 6, 8, ये सारी के लास्ट डिजिट में अगर आपको दिखे, लास्ट डिजिट में अगर आपको इतना अंक दिखे तो समझ जाइएगा कि वो सम संख्या है। अगर लास्ट डिजिट में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक में से किसी एक अंक भी आपको दिखे तो आप सब समझ जाइएगा कि वो विषम संख्या है। उदाहरण के लिए इधर हम कितना भी लिख दिए, मान के चलो 4, 2, 6, 0, तो हमारा लास्ट में 0 आ रहा है। लास्ट डिजिट को देखेंगे हम, फर्स्ट को डिजिट के नहीं, लास्ट डिजिट को देखेंगे कि लास्ट डिजिट हमारा क्या है, तो लास्ट डिजिट हमारा 0 है। 0 हमारा सम संख्या यहाँ पे दिया हुआ है पहचान करने के लिए, तो लास्ट डिजिट है तो समझ जाएंगे कि ये सम संख्या है। अगर यही रहेगा 4, 2, 6,
लास्ट में 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ये विषम संख्या। अगर लास्ट में 3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा विषम संख्या। अगर 3 कटा के यहाँ पे हम लिख दिए 6 ये हो जाएगा सम संख्या। आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं और कल की क्लास में सिर्फ 2 टॉपिक और है। वो 2 टॉपिक समझने के बाद हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और आज के लिए वीडियो इतना ही छोड़ते हैं और कल एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं 2 टॉपिक पढ़ने के बाद। उसमें ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। जब तक के लिए आप लोग पढ़िए। बाय बाय।